अकेलापन, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में भय, असुरक्षा और कमजोरियों का एहसास होता है। लेकिन क्या वास्तव में अकेलापन हमारी कमजोरी है या यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? यही सवाल एक युवक, अर्जुन, के मन में था। उसे अकेले रहने से डर लगता था, क्योंकि वह मानता था कि जब वह अकेला होगा तो उसकी कमजोरियां उसे घेर लेंगी। लेकिन उसकी यह धारणा तब बदल गई जब उसने एक ज्ञानी गुरु से मुलाकात की। गुरु ने उसे अकेलेपन के बारे में ऐसी सच्चाई से परिचित कराया जिसने न केवल अर्जुन के जीवन को बदला बल्कि उसे आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बना दिया। यह कहानी है आत्मखोज और अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने की। गांव के किनारे एक युवक अर्जुन अपनी कुटिया में रहता था। उसके माँ बाप स्वर्ग लोक पधार चुके थे। देखने में सीधा सादा, शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा डर छिपा था, अकेलापन का। वह हमेशा लोगों से घिरा रहता, क्योंकि जब भी वह अकेला होता उसके विचार उसे परेशान करने लगते। उसे लगता था कि यह अकेलापन उसे कमजोर बना देगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे जंगल के एक गुरु के बारे में बताया। गुरु महाराज जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा। अर्जुन ने तय किया कि वह उनसे अपने अकेलेपन का समाधान पूछेगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन ने अपना सामान बांधा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। रास्ते में पक्षियों की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी शांति ने उसे बेचैन कर दिया। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं सही जगह जा रहा हूँ? चलते चलते शाम हो गई। आखिरकार अर्जुन एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर एक बुजुर्ग गुरु ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं अकेलेपन से डरता हूँ। मुझे डर लगता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरी कमजोरियां मुझे घेर लेती हैं। कृपया मुझे इस डर से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। गुरु ने आंखें खोली। एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आई। अकेलेपन से डरना अपने आप से डरने जैसा है, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूँ। अगले 7 दिन तुम इस गुफा में अकेले रहो। कोई बात करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हें खुद से और प्रकृति से संवाद करना होगा। अर्जुन घबरा गया। गुरुदेव, मैं अकेला कैसे रहूंगा? उसने पूछा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, यही तो तुम्हें सीखना है। अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। अर्जुन ने गुफा में पहला दिन बिताया। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। अतीत की बातें, अधूरे सपने और डरावने ख्याल बार बार उसके मन में आने लगे। क्या मैं इस डर से लड़ पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। वह गुफा के बाहर निकलने की सोचने लगा, लेकिन गुरु की बात याद करके रुक गया। दूसरे दिन सुबह पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की हल्की किरणों ने अर्जुन का ध्यान खींचा। उसने पहली बार पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और हवा की नमी को महसूस किया। ये पेड़ भी तो अकेले हैं, उसने सोचा, फिर भी कितने मजबूत हैं। तीसरे दिन अर्जुन ने अपनी चिंताओं पर विचार करना शुरू किया। उसने अपने डर और कमजोरियों को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि कई डर केवल उसकी कल्पनाएं थी। क्या मैं खुद को इतना कमजोर समझता हूँ? उसने सोचा। चौथे दिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह अपने भीतर झांक रहा हो। उसने महसूस किया कि जब वह शांत होता है तो उसके विचार भी साफ हो जाते हैं। उसने खुद से बातें करना शुरू किया। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैंने अपने डर को ही अपना मालिक बना लिया था, उसने खुद से कहा। 5वें दिन अर्जुन ने गुफा के आसपास की हरियाली और जीव जंतुओं को गहराई से देखा।
उसने महसूस किया कि जैसे प्रकृति अपनी लय में जीती है, वैसे ही उसे भी अपनी लय खोजनी होगी। अगर यह पूरा जंगल अकेला होकर भी इतना सुंदर है, तो मैं क्यों नहीं, उसने सोचा। छठे दिन अर्जुन ने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। वह समझ गया कि अकेलापन एक अवसर है, जिसमें हम खुद को बेहतर जान सकते हैं। उसने तय किया कि वह इस अनुभव को जीवन में अपनाएगा। सातवें दिन अर्जुन गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह हमें खुद से मिलने का मौका देता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी भी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने अकेलेपन को अपने जीवन का साथी बना लिया। वह आत्मनिर्भर बन गया और अपने डर का सामना करने की शक्ति पाली। गांव में लोग उसकी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, यह समझ लो, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक ऐसा उपहार है जो हमें हमारी आंतरिक ताकत से जोड़ता है। यदि हम इसे सही नजरिए से देखें, तो यह सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।